साथियों, अभी आपको विराट ब्रह्म की झरोखे से झांकी लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, विषय मानवीय तेजोवलय एवं छाया पुरुष पढ़कर सुना रहे थे। आइए इसी क्रम में पृष्ठ 49 से पढ़ते हैं, आपको सुनाते हैं। व्यक्ति पर तेजोवलय की भारी छाप रहती है। प्रायः यह जन्म जन्मांतरों के अभ्यास, प्रयास एवं संस्कार के आधार पर विनिर्मित होता है, पर मनुष्य अपनी स्वतंत्र चेतना का उपयोग करके उसे बदल भी सकता है। सामान्य स्तर के लोग इस बने बनाए तेजोवलय के अनुसार अपना स्वभाव और कर्म बनाए रहते हैं, पर मनस्वी लोग अपनी सुदृढ़ संकल्प शक्ति से अपनी अभ्यस्त आंतरिक एवं बाह्य स्थिति में आश्चर्यजनक परिवर्तन भी कर सकते हैं। तब विनिर्मित तेजोवलय में भी वैसा ही परिवर्तन हो जाता है। उसके रंगों में कंपनों के जाल में इस परिवर्तन का हेर फेर प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। सुकरात कहते हैं, प्रकृति ही मैं कुख्यात हत्यारा ही हो सकता था, पर मैंने प्रयत्न पूर्वक अपने को बदलने में सफलता प्राप्त की। शारीरिक और मानसिक स्थिति के अनुरूप तेजोवलय की स्थिरता बनती है। यदि स्थिति बदलने लगे तो प्रकाश पुंज की स्थिति भी बदल जाएगी। इतना ही नहीं, समय समय पर मनुष्यों के बदलते हुए स्वभाव तथा चिंतन स्तर के अनुरूप उसमें सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं। सूक्ष्मदर्शी उसकी भिन्नताओं को रंग बदलते हुए परिवर्तनों के रूप में देख सकते हैं। ताप का मोटा नियम है कि अधिक ताप अपने संस्पर्श में आने वाले न्यून ताप उपकरण की ओर दौड़ जाता है। एक गर्म दूसरा ठंडा लौहखंड सटा कर रखे जाएं तो ठंडा गरम होने लगेगा और गरम ठंडा। वे परस्पर अपने शीत ताप का आदान प्रदान करेंगे और समान स्थिति में पहुंचने का प्रयत्न करेंगे। बिजली का भी यही गति है। प्रवाह वाले तार को स्पर्श करते ही सारे संबंध क्षेत्र में बिजली दौड़ जाएगी। उसकी सामर्थ्य उस क्षेत्र में बढ़ती जाएगी। प्राण विद्युत का प्रभाव भी शीत ताप के सानिध्य जैसा ही होता है। प्राणवान व्यक्ति दुर्बल प्राणों को अपना बल नहीं, स्तर भी प्रदान करते हैं। ऋषियों के आश्रमों में सिंह और गाय के प्रेम पूर्वक निवास करने का तत्व इसलिए देखा जाता था कि प्राणवान अपनी सद्भावना से उन पशुओं को भी प्रभावित कर देते थे। बिजली लोहे सोने संत कसाई में कोई भेद नहीं करती। बिजली लोहे सोने संत कसाई में कोई भेद नहीं करती। वह सब पर अपना प्रभाव समान दिखाती है। जो भी उससे जैसा भी काम लेना चाहे वैसा करने में उसकी सहायता करती है। आग जिस कमरे में जलती है वह पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। आग रहती तो ईंधन की सीमा में ही है, पर उसकी गर्मी और रोशनी दूर दूर तक फैलती है। सूरज बहुत दूर होते हुए भी धरती तक अपना प्रकाश और ताप पहुंचाता है। बादलों की गर्जना दूर दूर तक सुनाई पड़ती है। प्राणवान व्यक्ति अपने प्रचंड व्यक्तित्व का प्रभाव सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाते हैं और व्यक्तित्वों को ही नहीं परिस्थितियों को भी बदलते हैं। वातावरण उनसे प्रभावित होता है। यह प्रभाव उत्पन्न करने वाली क्षमता प्राण शक्ति ही है, भले ही वह किसी भी रूप में काम कर रही हो। यह देव और दैत्य दोनों स्तर की हो सकती है। उसके अनुचित प्रयोग में वैसा ही विनाश भी होता है जैसे कि उचित प्रक्रिया से सत्परिणाम उत्पन्न होते हैं। स्थिर तालाब के जल में जब किसी मिट्टी के ढेले या कंकड़ को फेंकते हैं तो उसमें लहरें उठने लगती हैं। पत्थर के भार व फेंकने की गति के अनुरूप ही लहरों का उठना तेज व सुस्त
गति से होता है। ठीक इसी प्रकार हमारी इच्छाएं क्या हैं, ये हमारी शारीरिक चेष्टाएं, चेहरे के हाव भाव बताते रहते हैं। व्यभिचारी व्यक्ति की आंखों से हर क्षण निर्लज्जता के भाव पर लिखित होंगे। चेहरे का डरावनापन अपने आप व्यक्त कर देता है कि यह व्यक्ति चोर, डाकू, बदमाश है। कसाई की दुर्गंध से ही गाय यह पहचान लेती है कि वह वध करना चाहता है। इसी प्रकार सदाचारी, दयाशील व्यक्तियों के चेहरे से सौम्यता का ऐसा माधुर्य टपकता है कि देखने वाले अनायास ही उनकी ओर खिंच जाते हैं। इसी संदर्भ में अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे। ओम शांति। साथियों, मिलते हैं।